मैंने जो कहा था वो पूर्ण किया सूर्यदेव। अब मेरा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। आ रहा हूं मैं आपके सूर्यमंडल सभा में अपना पद ग्रहण करने, अपना अधिकार स्थापित करने। अर्थात महादेव की कृपा से शनि जी को शनि देव की उपाधि प्राप्त हुई। हाँ शिवनंदन, अन्य ग्रहों के अधिपतियों के समान शनि ग्रह के साथ अब वो भी सूर्यमंडल के अभिन्न भाग बनने जा रहे थे। किंतु सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों के स्वामी सूर्यमंडल सभा में एकमत होकर यही चाहते थे कि शनि देव का उस सभा में प्रवेश वर्जित किया जाए। शीघ्र वहां पहुंचकर सूर्यमंडल सभा में अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं। काक का कर्कश स्वर अर्थात शनिदेव हमारे सूर्यमंडल द्वार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। बुध सर्वथा उचित कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने पर भूल से भी उनकी दृष्टि हम में से किसी पर भी पड़ी तो सर्वनाश हो जाएगा। मात्र उनकी दृष्टि ही नहीं मंगल जी, उनका प्रचंड क्रोध भी अनिष्टकारी है, जिसके प्रकोप से स्वयं सूर्यदेव भी संकट में आ गए थे। तो हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? चंद्रदेव, मेरा निर्णय है कि शनि को इस सभा में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। सूर्यदेव, आपके सम्मुख पहुंच आपसे भेंट करने के लिए अति उत्सुक हूं मैं। रुक जाइए शनिदेव। ये सभी अन्य ग्रहों के अधिपति मुझसे छिप क्यों रहे हैं और मुझे सूर्यमंडल सभा में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मेरा ये मानना उचित है कि आप सभी सूर्यमंडल सभा में मेरे स्वागत हेतु यहाँ उपस्थित हैं? हे प्रतापी शनिदेव, हमें क्षमा करें, इस सूर्यमंडल सभा में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सूर्यदेव अर्थात मेरे तथाकथित पिता ईर्ष्या करते हैं मुझसे, और वो ये कदापि नहीं चाहते कि मैं उनके सूर्यमंडल में अपना स्थान ग्रहण करूं, उनकी सभा का एक हिस्सा बनूं। नहीं नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है शनिदेव। चंद्रदेव, यदि ये सत्य नहीं है तो सूर्यमंडल सभा में मेरे प्रवेश को वर्जित करने का क्या कारण है? ईर्ष्यालु ही नहीं, भीरू भी हैं सूर्यदेव। तभी उन्होंने स्वयं यहाँ आने के स्थान पर आप सभी को भेजा है मेरा मार्ग रोकने के लिए। उसका कारण तो आप दोनों के मध्य का बैर भाव है, और वो हमारे व्यक्तिगत बैर को सृष्टि के कार्यों में बाधा बना रहे हैं। सूर्यमंडल के अधिष्ठाता हैं वो, उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं
कि हमारे दायित्व किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता अथवा वैर भाव से परे हैं, किंतु अब उनके इस भीरू स्वभाव और उनके इस भूल के कारण आप सभी दंडित होंगे। सूर्यदेव के आदेश पर आप सबने यहाँ आकर मेरा मार्ग रोकने का जो कार्य किया है, उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि तो विकृत होने लगी है सूर्यदेव। अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा उन्हें। हाँ सूर्यदेव, अन्यथा स्थिति विकट हो गई तो संपूर्ण सूर्य मंडल में संकट छा जाएगा। कदाचित असुर गुरु शुक्राचार्य एवं देवगुरु बृहस्पति उचित कह रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बुलाओ सूर्यदेव को मेरे समक्ष। उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। तो क्या उनमें से कोई भी शनि जी का क्रोध शांत करने में समर्थ नहीं हुए? नहीं। इससे तो यही सीख प्राप्त होती है कि क्रोध और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण जो परस्पर द्वेष की ज्वाला उत्पन्न होती है, उसे समय रहते ना बुझाया जाए तो वो धधकती अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जिससे ना स्थिति में कोई सुधार होता है और ना ही आपसी संबंध में। प्रतीत होता है मेरी इन कथाओं का श्रवण करते हुए आप और भी अधिक बुद्धिमान और विचारशील होते जा रहे हैं शिवनंदन। अवश्य लंकेश, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? फिर जब शनिदेव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंततः सूर्यदेव उनके समक्ष जाने पर विवश हो ही गए, किंतु उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अपने क्रोध का परिचय दिए बिना क्या कभी भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं तुम शनि? शनि नहीं सूर्यदेव, शनि नहीं, शनिदेव। शनिदेव कह के पुकारिए सूर्यदेव। सूर्यदेव, शनिदेव की उपाधि प्राप्त करने पर तुम मेरी बधाई के पात्र हो। तुम्हारी इस सफलता से मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूं, किंतु प्रसन्नता नहीं, ईर्ष्या कहिए, ईर्ष्या। क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया और मेरी ये सफलता आपको तनिक भी भा नहीं रही है। इसीलिए सूर्य मंडल सभा में मेरा प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं आप। स्मरण कीजिए सूर्यदेव, क्या कहकर आपने मुझे उलाहना दी थी। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त। किंतु अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उपस्थित हूं आपके समक्ष। और ये पद, ये उपाधि, ये अस्तित्व स्वयं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है मुझे।